नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। कांटी थाना क्षेत्र के टरमा चौक पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर घंटों बवाल काटा। नगर थाना क्षेत्र के गुदरी रोड में चोरी कर रहे चोर को रंगे हाथ स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की। और शराब मामले के विरोध में औराई चौक पर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जलाया पुतला। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। कांटी थाना क्षेत्र के टरमा चौक के समीप एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर घंटों बवाल काटा। जिले में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। दरअसल अनियंत्रित ऑटो और कार में हुई भीषण टक्कर। इस दुर्घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए, जिनको आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वही घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 28 को किया जाम। मुआवजे को लेकर घंटों रहा सड़क जाम। घटना कांटी थाना क्षेत्र के टरमा चौक के समीप की बताई जा रही है। वहीं दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस आक्रोशित लोगों को घंटों काफी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर जाम समाप्त करवाया गया। कार वाला ठोक दिया। ये क्या चीज से आ रहा था? ये टेम्पू से आ रहा था। क्या नाम हुआ इनका? जिन्नत परमीन। आपका क्या नाम होगा? मोहम्मद आलम। और इनका घर कहाँ हुआ? समस्तपुर पर एक कार में और टेम्पो में एक्सीडेंट हो गया था। इसमें टेम्पो पर सवार 3 लोग जख्मी हो गए थे और 1 लोग की मृत्यु हो गई है। एक महिला की मृत्यु हुई है जिनकी उम्र 40 के आसपास है और जख्मियों का इलाज है तो भेज दिया गया हॉस्पिटल में और मृतक के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा था। रोड जाम था, उस क्लियर हो गया है। नगर थाना क्षेत्र के गुदरी रोड में अहले सुबह एक मकान में चोरी करते हुए एक चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। जमकर पिटाई कर दी गई उसकी और मौके पर पहुंचे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। नगर थाना क्षेत्र के गुदरी रोड में रविवार की अगली सुबह एक चोर को एक घर में घुसकर चोरी करना बहुत भारी पड़ा। चोरी करने के दौरान पकड़े गए चोर की स्थानीय लोगों ने जमकर पिटाई किया, बल्कि उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुरानी गुदरी निवासी पवन कुमार के घर में एक चोर घुसकर चोरी कर रहा था, जिसकी भनक घर वालों को लगी तो घर के दरवाजे को बंद करके चोर को पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान चोर ने चोरी की घटना में संलिप्त स्वीकार की, जिससे आक्रोशित स्थानीयों ने उसे लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। वही घटना की सूचना पर पुलिस उक्त चोर को पकड़कर थाने ले गई और छानबीन में जुट गई। में जो है करीब 5 बजे करीब में जब बाथरूम करने के लिए उठे तो रूम में था। उसके बाद जो है जब रूम को लॉक कर दिया गया और उसके बाद ये कहा कि मेरे साथ एक और आदमी था जिसका नाम भोला बता रहा था और अभी आके जो है इसको सकारा है कि मेरे साथ था। क्या क्या चुराया घर में? दुकड़िया था, बर्तन सब था, ड्राई फ्रूट का पेटी था। अब उसके बाद मिलान कर रहे हैं कि क्या 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 गायब हुआ है, उसके बाद रिपोर्ट लिखा देते हैं। सूचना मिला ना सर कि गुदरी मोहल्ला चले जाइए से वो चोर धराल है से उसको लेकर के आइए। जी आए तो यहाँ पर आए तो देखे कि अंदर में घर चोर है, उसको धर करके लेके जा रहे हैं। एक साथी एक भाग गया था। हम तो साथी को नहीं देखा तो हम कैसे बता सकते हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? हम आगे इनको थाना लेके जा रहे हैं। इनकी सहयोगी के पता करेंगे, सामान जो गायब हुआ तो पहले तो इनको थाना ले जाना, उसके बाद सहयोगी पता करेंगे। कांटी प्रखंड में बंदर के झुंड के आतंक से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। बंदरों ने अब तक 100 से अधिक लोगों को जख्मी कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। इन दिनों जिले में बंदरों के आतंक से जिलेवासी काफी दहशत में हैं। जिले के कांटी प्रखंड के करीब 1 दर्जन गांव में 15 दिनों के ही अंदर 100 से ज्यादा लोगों को बंदर ने काट कर घायल कर दिया है। लोग इतना खौफ में हैं कि घरों से बाहर लाठी डंडे के सहारे पहरा देते रहते हैं, लेकिन अब तक प्रशासनिक अमला द्वारा या फिर वन विभाग की टीम द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोगों का कहना है कि सड़क पर चलते या दरवाजे पर बैठे रहने में अजीबोगरीब भय लगा रहता है कि पता नहीं कब आकर किसे काट ले। बता दें कि किशोरनगर, ढेमा और फुलकाहा गांव में 10 दिनों के अंदर ही करीब 2.5 दर्जन लोग बंदरों के शिकार हुए हैं, जिसमें से कई बच्चे और महिलाओं का अब इलाज सरकारी PSC और निजी अस्पताल में भी जारी है।
कोई परेशानी है वो अचानक 2-3 को बंदर आके घर में उत्पात मचा रखा है पूरे गांव में। हमारे घर में आकर के जैसे सामान वामान सब डैमेज कर दिया, आदमी को भी डैमेज कर दिया, हमको काट लिया है ना, सामान सब छीड़ दिया। दूरों से हम लोग जग के बिहान कर रहे हैं, जीना हराम हो गया हुआ है ना। अब मैंने आके पूरा सामान सबको तोड़ फोड़ राइचिया कर देता है, आदमी सबको जीना हराम कर रखा है। कितना 2-3 बंदर है जो और गांव में और आदमी को भी काट लिया, हमको भी काट लिया है ना। कल हॉस्पिटलाइज करके ऐसे दवाई सुइया करके हम अपना है ना। मामले में पूछे जाने पर काटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यरत जितेंद्र कुमार ने बताया कि बीते करीब अब 1.5 माह से प्रतिदिन औसतन 8 से 10 केस आते हैं, जिसे इंजेक्शन दे दी जाती है। लोग आसपास के काफी त्रस्त हैं और प्रतिदिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। करीब 1-1.5 महीने से पर डे करीब 10-15 बंदर काटने का केसेस आ रहा है और यहाँ पे इंजेक्शन उपलब्ध है जो कि हम लोग दे भी रहे हैं। लेकिन इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा आगे भी इस बात को बढ़ाइए, क्योंकि लोग बहुत त्रस्त हैं और इसके मतलब रोकथाम के लिए कुछ प्रयास कीजिए। निगम द्वारा बनाए गए कूड़े से जैविक खाद का खरीदार नहीं मिलने से सभी कचरा प्रबंधन केंद्रों पर जैविक खाद के भंडारण से कर्मचारी परेशान हैं। देखिए रिपोर्ट। शहर के 3 कचरा प्रबंधन केंद्रों में तैयार हो रहे हैं जैविक खाद के लिए नगर निगम को खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इससे उत्पादन पर असर पड़ रहा है। खरीदार नहीं होने से तीनों केंद्रों में तैयार खाद लगातार डंप हो रहे हैं। अधिक दिनों तक डंप होने से खाद की नमी खत्म होने से क्वालिटी प्रभावित हो रही है। शहर के चंदवाड़ा, सिकंदरपुर व कंपनी बाग स्थित तीनों प्रबंधन केंद्रों में प्रतिदिन करीब 8 टन गीला कचरा पहुंच रहा है। इससे 2 टन तक खाद तैयार हो सकता है, लेकिन सप्लाई चेन विकसित नहीं होने के कारण तीनों केंद्रों पर प्रतिदिन महज 6 क्विंटल खाद का उत्पादन हो रहा है। खाद को किसानों व गांव तक पहुंचाने के लिए पहल नहीं हो पा रही है। इससे कचरा प्रबंधन केंद्रों में उत्पादन को लेकर संकट बना रहता है। शहर व आसपास के कुछ लोग ही कंपनी बाग पहुंचकर खाद की खरीदारी कर पा रहे हैं। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने बताया कि खाद की बिक्री बढ़ाने के लिए शीघ्र ही जरूरी पहल की जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर केंद्रों की उपयोगिता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। निगम में 3 टन खाद प्रतिदिन का हमारा प्रोडक्शन है। अभी फिलहाल हम लोगों के हमने एग्रीमेंट किया है बाहरी कंपनी से जो हमारा कंपोस्ट ले जाएगी, परंतु हमको मुजफ्फरपुर निगम क्षेत्र के अंदर उसके खरीदार कम मिल रहे हैं। तो उसको लोकल बनाने के हेतु हम लोग मार्केटिंग और प्रचार प्रसार करेंगे ताकि हमारा खाद बाहर ही नहीं जाए और शहर के अंदर भी उपयोग हो। किसानों के लिए उपयोगी है, उसके बावजूद अभी भी केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, जबकि जैविक खाद से ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जी, इसके लिए प्रोत्साहन, उनको जानकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। और हम लोग कृषि विभाग और पर्यावरण विभाग से समन्वय करेंगे और उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए जरूर। करजा थाना क्षेत्र के मरवन गांव में मृतक सुजीत कुमार के परिजन से मुलाकात करने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने जमकर बरसे। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव रविवार को करजा थाना क्षेत्र के जीएन पंचायत के मरवन भोज निवासी मृतक सुजीत कुमार के शोकाकुल परिवारजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार में अपराध चरम पर है। अपराधी खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं। सरकार हाथ पर हाथ रखकर मौन बनी हुई है। इस मासूम की क्या गलती थी जिसे पहले अपहरण किया, फिर हत्या कर शव को कब्जे में लेकर फेंक दिया। इस तरह की घटना से पूरा परिवार दहशत में है। मृतक की मां का रो रो कर बुरा हाल है। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि जो घर चला सके। हम सरकार से अविलंब मांग करते हैं कि सुजीत के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर स्पीडी ट्रायल के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसीलिए ना यह फायर किया गया कि तुम अब बोलने की हिम्मत ना करो और कोई ना बोले। समाज में जो नेतृत्व करने वाले कुछ कमजोर तबके के लीडरशिप के लोग होते हैं वो इस सवाल को ना उठाए। तो ये सवाल तो हम डीआईजी साहब से उस दिन भी बातचीत किए जब मर्डर हुई, घटना घटी। तो निश्चित रूप से आप बेफिक्र हैं। आप लड़ाई इस जो लड़ाई जो घटना घटी है इसको ऊपर तक हमने बातचीत की है और लगातार मैं इसको वॉच कर रहा हूँ।
हर परिस्थिति में इन बच्चों के हत्यारे को अरेस्ट करना ही होगा। हम कोशिश करेंगे कि सरकार ने कहा कि जब दलित का मर्डर होगा तो हम उसको नौकरी देंगे या 20 लाख रुपया देंगे। चुनाव के पहले 19 लाख दलित का वाराद, दारू, चुनाव के बाद इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं। बस दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष तालमेल और घालमेल कर लिया कि हम लोग। मैं आपको कहा कि हमको कोई निमंत्रण देके बुलाया तो नहीं। हम तो अब सोशल मीडिया पर देखे, कॉमन मर्डर मौत हो गई होती तो हम समझते। बस हमको मार देना है दमंगई करने के लिए या अपने कुकर्म को छुपाने के लिए, मासूम बच्चे को, गरीब का बेटा है इसीलिए मार देना है, कुछ नहीं होगा। और उसके बाद यदि अपने राइट की बात, गरीब का कोई कमजोर आदमी समाज यदि सड़कों पर उतरे तो आप उसको इन्वॉल्व कर दीजिए, उसका बाल बच्चे को, बाप को। ये राइट तो ये कोनो तातिया टोपे के पोते, ये हिटलर के नाना तो है नहीं ये लोग। समाज सेवी पंडित नागेंद्र नाथ ओझा के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर नवयुवक समिति ट्रस्ट पहुंचा, जहां शहर के गण्यमान्य लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की। लंबी बीमारी से जूझ रहे समाज सेवी तथा नवयुवक समिति के फाउंडर सदस्य पंडित नागेंद्र नाथ ओझा का निधन हो गया। स्वर्गीय पंडित नागेंद्र नाथ ओझा की पार्थिव शरीर को नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में लाया गया, जहां उनके पार्थिव शरीर को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल पोद्दार, समिति मंत्री समेत कई गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित की और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। समिति के लिए बड़ी दुख की घड़ी है। एक ऐसा व्यक्ति जो 1975 से लगातार नवयुवक समिति के सभी कार्यक्रमों में, चाहे वह साहित्यिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सेवा प्रकल्प हो, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने वाला नागेंद्र नाथ ओझा, जिनकी कविता में राष्ट्रीय भावना ओतप्रोत भरा रहता था और सारे लोग उनके दीवाने रहते थे, आज हम लोग के बीच में नहीं है। वह एक लंबी बीमारी के बाद आज उनका देहावसान हो गया है और नवयुवक समिति की टीम स्थानीय सिकंदरपुर में दाह संस्कार में भाग लेने गई है। हम लोग भी आखिरी बैच है जो उसमें भाग लेने जा रहे हैं। कल उनकी शोक सभा इसी प्रांगण में सायं 5 बजे से मनाई जाएगी। सभी जो ऐसे लोग जो राष्ट्रीय चेतना को रखने वाले लोग हैं, साहित्यिक नेचर के लोग हैं, वह नागेंद्र नाथ ओझा से पूरी तरह परिचित हैं। आम्रपाली ऑडिटोरियम में करुणा फाउंडेशन और यूथ एम्पावरमेंट द्वारा संयुक्त रूप से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री समेत कई गण्यमान्य लोग शामिल हुए। शहर के जुब्बा साहनी ऑडिटोरियम में रविवार को करुणा फाउंडेशन दिल्ली एवं यूथ एम्पावरमेंट स्किल इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले के ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के महिलाओं को सशक्त एवं रोजगार देना है। कार्यक्रम में बिहार के अन्य जिलों से भी काफी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई थी। कार्यक्रम में मंत्री जीवेश कुमार, डिप्टी मेयर मान मर्दन शुक्ला, आशुतोष शाही, राजेश शाही, डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, रीता पराशर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री जीवेश ने बताया कि ये महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यह अच्छा पहल है। साथ ही उन्होंने मंत्री राम सूरत राय, शराब मामले में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने विपक्ष पर हमला करते हुए बताया कि मैथिली में एक कहावत है, सूप दुसलन चलनी के जिनका अपने 72 छेद है, वही इस समय विपक्ष कर रही है। के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। अगर आप देखें तो बहुत पहले 15-20 साल पहले अगर सकल घरेलू उत्पाद में महिलाओं की हिस्सेदारी अगर देखी जाए तो ये करीब 8 से 10% होती थी, जो अभी बढ़ के 17% हुआ। हम मानते हैं कि 17% भी बहुत अधिक नहीं है। केवल महिलाओं की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ के 50% हो जाए तो इस देश का GDP 27% से ऊपर रहेगा।
तो इसलिए महिलाओं को आगे लाने के लिए जो करुणा फाउंडेशन जैसी संस्था है आज काम कर रही है, हम इनको साधुवाद देते हैं, इनको धन्यवाद देते हैं। और ऐसे जो भी संस्था इस क्षेत्र में काम कर रही है, जो महिलाओं को निर्भीक होकर के अपने काम को करने के लिए प्रेरित कर रही है, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको प्रेरित कर रही है रोजगार के लिए, मैं सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। अब वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। शादी समारोह और किसी प्रकार की पार्टियों के लिए आपको कई जगहों पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सारी सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध मिलेंगी, वो भी उचित मूल्य पर। 0 माइल दादर मेन रोड स्थित आयुष्मान उत्सव पैलेस में अत्याधुनिक समारोह की व्यवस्था की गई है। यहाँ फुली AC हॉल रूम और पार्किंग की व्यवस्था है, साथ ही डेकोरेशन और कैटरिंग की भी सुविधा है। तो एक बार हमारे यहाँ जरूर संपर्क करें। हमारा पता है शिव दुलारी कॉम्प्लेक्स, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर 8700973246। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं,
उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था,
कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारती इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। औराई बाजार में शराब मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। भाकपा माले के कार्यकर्ता के द्वारा रविवार को औराई प्रखंड के औराई चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया, साथ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं औराई के भाकपा माले के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अफ्ताब आलम ने बताया कि बीते दिन विधानसभा चुनाव के समय मंत्री राम सूरत राय, जो औराई विधानसभा के वर्तमान विधायक भी हैं, उनके भाई के स्कूल पर हजारों लीटर अवैध शराब की बोतलें पाई गई और इसकी सूचना जिस व्यक्ति ने प्रशासन को दी, उस व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाकर जेल भेज दिया गया है और मंत्री राम सूरत राय के भाई हंसलाल राय के नाम पर आरोप दर्ज है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं मंत्री राम सूरत राय जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा दें, मंत्री के भाई हंसलाल राय की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। जो हम लोगों ने शराब माफिया राम सूरत राय, जो विधायक भी और विधानसभा के मंत्री भी हैं, उनका हम लोग पुतला दहन इसलिए कर रहे हैं कि आज से चंद दिन पहले जब चुनाव चल रहा था तो उनके स्कूल में हजारों लीटर शराब की बोतलें पकड़ाई थी। वहां पर ट्रक उतर रहा था और जिसने इन्फॉर्मेशन किया था वो लड़का निर्दोष है, जिसने पुलिस को बुलाया कि यहाँ शराब उतर रहा है, उल्टे उसको फंसा दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। जिस स्कूल में शराब उतरा वो मंत्री का स्कूल है, उसके भाई का स्कूल है, उसके भाई पर नेम्ड FIR है, लेकिन उसको बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और जो निर्दोष टीचर है उसके माथे पर वो सारा ये जो दोष है उस पर मर्ज दिया जा रहा है। और वो बच्चा गरीब है क्योंकि ये सुशासन बाबू की जो सरकार चल रही थी, कुशासन बाबू की, उन्होंने जो शराब का जो कानून लाया था उसमें यह प्रावधान था कि जिसके स्कूल में या जिसकी जगह पर शराब बरामद होगा, जिस जगह पे, उस घर को हम लोग सीज करेंगे, वहां पर थाना या स्कूल खोला जाएगा। न आज तक उस स्कूल को सीज किया गया और न आज तक वो हंसलाल राय जो है राम सूरत राय का भाई है, न उसको गिरफ्तार किया गया। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और उल्टे उस गरीब पर उसको पूरे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है और उसको धमकी भी दिया जा रहा है उसके परिवार को कि अगर तुम उसका अगर नहीं लोगे, उसका ये जुर्म नहीं कबूल करोगे तो तुमको मार दिया जाएगा। इसलिए हम लोग आज इसका पुतला दहन कर रहे हैं कि राम सूरत राय को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि यह शराब माफिया है। क्योंकि आज जो सजाएं हो रही है चंपारण के अंदर, गोपालगंज के अंदर गरीबों को फांसी की सजा हो जा रही है, लेकिन जो बड़ा रसूखदार है, जो नेता है, जो मंत्री है, उसको सजा नहीं हो रही है। उसी के खिलाफ आज हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ द्वारा 35वां द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रमंडल के डाक कर्मचारी शामिल हुए। कंपनी बाग रोड स्थित प्रधान डाकघर कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ का 35वां द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रमंडलीय सचिव BK मिश्रा, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अधिवेशन के दौरान डाक कर्मियों को कोरोना वॉरियर से सम्मानित किया गया। प्रमंडलीय सचिव ने कहा कि कोरोना काल के दौरान डाक कर्मियों ने पूरे जिले के अंदर न सिर्फ दवा बल्कि अन्य जरूरी चीजों को पहुंचाने का काम किया है। कर्मचारी संघ वर्ग 3 मुजफ्फरपुर प्रमंडल का 35वां द्विवार्षिक अधिवेशन आज सभागार में आयोजित किया गया है। यह संगठन पूरे बिहार का डाक कर्मियों का सबसे बड़ा संगठन है। पटना का भी संगठन इससे छोटा है और मैं बहुत ही मजबूती के साथ इस संगठन को पूरे बिहार में मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। आप लोगों को विदित होगा कि कोरोना के काल में जहाँ पूरे देश में
संकट में हर संसाधन बंद थे, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, सारी चीज़ें बंद थी। संचार का सिर्फ एकमात्र माध्यम पोस्ट ऑफिस बच गया था। तो ना सिर्फ हम लोगों ने घर घर दवाई पहुंचाने का काम किया, बल्कि वागेश्वरी मुखवदीर विद्यालय में लायंस क्लब द्वारा मुखवदीर बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गौशाला रोड स्थित वागेश्वरी मुखवदीर आवासीय विद्यालय में लायंस क्लब मुजफ्फरपुर द्वारा मुखवदीर बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर और जूनियर बच्चों ने भाग लिया। सीनियर बच्चों ने पेंटिंग थीम पर्यावरण थी, जबकि जूनियर बच्चों की थीम जंगली जानवर थी। बच्चों ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई। लायंस क्लब के अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। लायंस क्लब मुजफ्फरपुर ने पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस पूरे विद्यालय में 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक सीनियर सेक्शन के बच्चे हैं और एक जूनियर सेक्शन के बच्चे हैं। उनको पर्यावरण पर और छोटे बच्चों, सीनियर सेक्शन को पर्यावरण पर और छोटे बच्चों को किसी भी जानवर या फल पर बनाने को फ्री किया गया है। अब ये सारे बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं और इनमें 3-3 विजेता घोषित किए जाएंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और बाकी जितने बच्चे पार्टिसिपेंट हैं उन सबको कंसोलेशन प्राइज भी दिया जाएगा। साथ साथ लायंस क्लब मुजफ्फरपुर ने आज इन बच्चों को, सारे बच्चों को लंच भी अपनी तरफ से देगा, है ना, लंच देगा। हमारा उद्देश्य यही है कि जो वीकर सेक्शन है समाज के, चाहे बच्चे हों या बड़े हों या कुछ भी हो, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करना, जितना भी हमसे बन पाता है उनको प्रोत्साहित करना ही हमारा उद्देश्य है। केदारनाथ रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट द्वारा सरकार की भूमिका का प्रकाश डाला। सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट ने बिहार के आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा द्वारा निभाई जा रही सकारात्मक भूमिका पर केंद्रित 2 रिपोर्ट डिसेंट्रलाइज्ड रीयूनियन एनर्जी एम्पावरमेंट लाइफ किया राज्य की अर्थव्यवस्था, खासकर कृषि, स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र के विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा की संभावनाओं, निवेश और नए रोजगार सृजन के बारे में विस्तृत अध्ययन और इससे जुड़ी सफल प्रयोग पर आधारित इन रिपोर्ट्स को बिहार में स्वच्छ ऊर्जा के राज्यव्यापी विस्तार के लिए डेवलपमेंट रोड मैप बनाया जा सकता है। इस मौके पर मौजूद किसान चाची राजकुमारी देवी ने भी सीट की रिपोर्ट को सकारात्मक बताते हुए बिहार के किसानों के लिए उपयोगी बताया। प्रमुख जो है विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा की जो क्षमता है एग्रीकल्चर क्षेत्र में उस पर, और दूसरा जो रिपोर्ट है वो किस तरीके से विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा का यूज़ हो रहा है बिहार में, उस चीज़ को हम लोगों ने 10 केस स्टडीज़ को सामने लाया है। उस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। तो जैसा मैं बता रहा था कि बिहार एक कृषि प्रधारित राज्य है जिसमें करीब 80% लोग जो है वो कृषि पे आधारित हैं, लेकिन इसकी ओवरऑल जीडीपी पे जो इनका असर होता है वो सिर्फ 20% होता है। और किसान, यहाँ के किसान जो है वो माइग्रेट भी बहुत करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे घटता जल स्तर है, क्लाइमेट चेंज का जो असर है, फिर जो डीजल पंप्स का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है। और सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पे जो किसान हैं वो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो 90% किसान हैं वो छोटे फार्मर्स हैं। इसके वजह से विकेंद्रित अक्षय ऊर्जा एक बहुत ही आइडियल सोल्यूशन है जो कि हर किसान को अपनाना चाहिए और सरकार को इसमें सपोर्ट देना चाहिए। मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में संस्कार प्रतिभा सम्मान एवं पुस्तक का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में क्रिएशन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एवं मां फाउंडेशन द्वारा आयोजित संस्कार प्रतिभा सम्मान एवं पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। स्वागत भाषण मां फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंदन कुमार ने किया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चों ने सांस्कृतिक डांस तथा गीत संगीत भी किया। गीत संगीत में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऐसी प्रतिभा का तलाश करना है जिसे संस्था की ओर से तराशा जाए। हम लोग जो बिहार में जो हिडन टैलेंट्स हैं उनको तलाश रहे हैं और इनको तलाश के हम लोग तराशेंगे एक मोटिवेशंस के थ्रू, और उसके बाद हम लोग उसको अपॉर्चुनिटी और एक्सपोजर देंगे जिससे वो आगे जाएं
और अपने संस्कार को लेते हुए ही एक अच्छी मंजिल पर पहुँचे। जी, मैं परिमल कुमार, मैं एक स्कूल छोटे से गांव रमगढ़वा में चलाता हूं, जिसका नाम क्रिएशन गुरुकुल है। और नाम भी क्रिएशन, मैं क्रिएट करता हूं और गुरुकुल की परंपरा को लेकर मैं चलता हूं। और मैं चाह रहा हूं कि ये सिस्टम पूरे बिहार में फैले। बागमती आंदोलन समर्थन समिति द्वारा बागमती पर बनाए तटबंध निर्माण को लेकर बैठक की गई। बागमती नदी आंदोलन समर्थन समिति की बैठक रविवार को सिकंदरपुर स्थित नरेश साहनी के आवास पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनिल प्रकाश ने कहा कि अगर यह तटबंध बना तो मुजफ्फरपुर दरभंगा जिले के लगभग 120 गांव नदी के अंदर आ जाएगा और लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो जाएंगे। पूरे इलाके के लोगों में बांध निर्माण को लेकर दहशत बना हुआ है। जान दे देंगे लेकिन तटबंध नहीं बनने देंगे। बिहार सरकार के मंत्री द्वारा बागमती नदी पर तटबंध बनने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। चिंताजनक है, इसका असर आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा। यदि सरकार इस निर्माण पर रोक नहीं लगाती है तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बैठक जो आयोजित की गई है कि बागमती में जो तटबंध सरकार की ओर से बनाया जाना है या प्रयास जारी है, तो वह कहाँ तक हितकारी है हमारे उस ग्रामीण परिवेश के लिए, बड़ा मुद्दा ये है। तो वहाँ संघर्ष काफ़ी चल रहा है और ये देखा गया है कि अगर ये तटबंध बन गया तो इससे भारी क्षति होगी उस एरिया के जितने लोग हैं, जो परिवेश उनका ग्रामीण परिवेश है। और क्षति आर्थिक रूप से बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि किसान हैं, किसान की रोजी रोटी का सवाल उठता है, वो कृषि ही होता है, किसान की रोजी रोटी का सवाल है। तो तटबंध का हम वहाँ के जितने निवासी हैं प्लस हम लोग शहरवासी एक समर्थन दे रहे हैं इस आंदोलन को कि ये बांध नहीं बनना चाहिए। इसके लिए जो भी संघर्ष की रूपरेखा होनी चाहिए उसको आज की बैठक में हम लोग तय करेंगे। अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि तटबंध बनाने की ये में कि स्थिति यह आ रही है कि बांध का जो ये है बालू है वो कट करके वहाँ बगल के खेत में जा रहा है। तो बगल जब किसी खेत में बालू आ जाएगा तो उसकी उर्वरा शक्ति कहाँ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।